केसेस बनाए जाएंगे, पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा और इनको आके मसनद के ऊपर बैठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर काजी फाइज ईसा साहब सच्चे हैं, मैंडेट के ऊपर डाका नहीं डाला गया, अगर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस नहीं हुई, अगर मुल्क के अंदर लाकानूनियत नहीं है, अगर दरखास्तें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में है वो नहीं उन्होंने, अगर वो सच्चे हैं, वो समझते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं, या मुल्क के अंदर डाका नहीं डाला गया, तो उन्होंने कहा कि फिर कमिश्नर रावलपिंडी को पेश किया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी आए सुप्रीम कोर्ट में, उसकी स्टेटमेंट ली जाए, उसका बयान लिया जाए, साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने बता दिया कि किस तरह मुल्क के अंदर डाका डाला गया है। ओन चौधरी का भी उन्होंने जिक्र किया कि ओन चौधरी को ये इसकी शक्ल थी जीतने वाली, ये सारे फार्म 47 वाले हैं, इन तमाम लोगों को जितवाया गया है और हमारे जीते हुए लोगों को हराया गया है। उन्होंने कहा कि 8 तारीख को अवाम ने निकल कर फैसला करके बता दिया कि वो किस तरफ खड़े हैं। अवाम ने बता दिया कि वो मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अवाम ने जो लौलानिया था वो मुस्तरद कर दिया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मैंने उनको ये भी बताया कि आपके ऊपर जो है वो जो ये ख्वाजा साहब हैं, उन्होंने कहा है कि आपके पास 3310 है। मुस्कुराए। मैंने कहा जी कि वो कहता है कि ये 3310 जो मोबाइल है ये खान साहब के पास है और ये मोबाइल बड़ा बेहतरीन है, बड़ा इसके अंदर जो है प्राइवेसी है, या बड़ी अच्छा वो काम करता है। तो मुस्कुराए उन्होंने कहा कि मेरे पास तो जैम्बर लगे हुए हैं, वहां पर तो सिग्नल ही नहीं है। तो मैंने कहा जी मैंने उसका नाम जो है 3310 रख दिया है कि इस ख्वाजा आसिफ को अब जो है वो ये नहीं कहा जाएगा कि ये ख्वाजा आसिफ। तो उन्होंने कोई और नाम रखा हुआ था, तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो सर रख दिया है कि उसका नाम जो है ना आज से 3310 है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँ कि मरियम नवाज साहबा, अच्छा जब ये जेल के अंदर थी, आईबी ने रिपोर्ट दी कि इनके पास किसी ने दे दिया होगा पैसे पूसे देकर, नीचे जैसे स्टाफ होता है, मोबाइल दे दिया होगा। तो इनके पास मोबाइल था जब ये वहां पर हिरासत में जेल में थी। तो जब आईबी ने रिपोर्ट दी तो डिटेक्ट करने वाली वो टीम होती है ना, आप लगाते हैं किसी कमरे के पास या किसी जगह पर गुजरते हैं तो पता चल जाता है कि इस दीवार के साथ या उसके साथ के यहाँ पर मोबाइल जो है कोई चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो जब उसे पता चला कि ये डिटेक्शन वाली मशीन लेकर आ गए हैं, तो अब जो मेरे पास मोबाइल है वो तो पकड़ा जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो मोबाइल जो है गद्दे के नीचे रख लिया। तो जब डिटेक्शन टीम ने डिटेक्ट किया कि वो जो है जरा उठें और ये देखने दें नीचे कोई चीज पड़ी है, तो जब गद्दा उठाया तो नीचे से मरियम नवाज साहबा ने जो रखा हुआ तो चोरी का सर वो निकल आया। तो आप देख लें कि जो आज फेक झूठे दावे करते हैं कि खान साहब को बड़ी फैसिलिटीज दी ली हैं, खान साहब इस वक्त भी डेथ सेल के अंदर हैं और खान साहब का अल्हम्दुलिल्लाह मोराल बहुत बुलंद है। जब भी उनसे मुलाकात होती है खान साहब हमेशा हौसले की, हिम्मत की बात करते हैं। जब भी उनसे मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि बुज़दिल आदमी से बेहतर है इंसान की मौत आ जाए। और वो कहते हैं, बल्कि आज उन्होंने खास तौर पर मुझे लाइन दी कि मैं जाकर ये बात करूं, और आप तमाम लोगों को ये कहता हूं कि आप सारे लोग ट्वीट करें, बेशक आप उसके ऊपर पोस्ट करें। तो उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। बुशरा बीबी साहबा के हवाले से उन्होंने बताया कि ना उनका कोई अकाउंट है, ना वो कभी किसी, आज उन्होंने कहा कि एक दफ़ा वो मेरे साथ जो है वो मक्का मुकरमा मदीना शरीफ गई, या एक दफ़ा गई या 2 दफ़ा, जो भी, अब मैं तादाद मुझे, उन्होंने कहा कि वहाँ गई। उसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी मुल्क ना उन्होंने सैर की। उन्होंने कहा कि 21 ये नवाज शरीफ जो है ना 21 इसने दौरे किए हैं लंदन के। और इसी तरह से उन्होंने बताया कि कोई आई थिंक 51 है या 41 है, ये जरदारी है, इसने दुबई के दौरे किए हैं। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ लंदन गया है 21 दफ़ा, 4 से 5 लाख डॉलर जो है वो एक टूर के ऊपर खर्चा आता है। तो इन्होंने ये बाप का पैसा समझा हुआ था, अवाम का पैसा लूट कर ये जदादें सारी इन्वेस्टमेंट बाहर बनाते हैं, और अवाम का हाल इन्होंने क्या कर दिया। 3 अदवार में इनकी हुकूमत है, इन्होंने क्या किया मुल्क को, और इसी वजह से लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। इसके अलावा
خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو مجھے خاص طور پر شاید کچھ دوستوں کو جو ہے یہ بات دکھ لگے، بری لگے، خان صاحب نے کیونکہ مجھے انسٹرکشنز دی ہیں تو میرا فرض ہے